स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा की साख समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो हमने कल जो वीडियो डिस्कस की थी बेटा, उसमें भी आप लोगों से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक अध्यक्ष पूछे गए थे। और वो बेसिकली पूछे गए थे कमिटी ऑन द फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो अध्यक्ष रहे वो, जिसका राइट आंसर क्या हो गया था, जीवी मावलंकर। और अभी आप देख रहे हो कि संविधान सभा की साख समिति के अध्यक्ष पूछे गए हैं, जिसका नाम है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अगर आप लोगों ने कल की वीडियो देखी होगी तो आपने देखा होगा कि मैंने आप लोगों को पूरा डेटा प्रोवाइड करा दिया था, जिसमें संविधान सभा की सभी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ और उनके अध्यक्ष कौन कौन से रहे उन सब के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो अगर आप चाहो तो वो जो डेटा है वो आप प्रीवियस वीडियो देख करके लिख सकते हो, कहीं नोट डाउन कर सकते हो, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर बात करूं मैं संविधान सभा की साख समिति की, तो बेटा भारत के जो ये संविधान मसौदे, मतलब कि जो आपका ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, उसकी जांच के लिए एक विशेष समिति बनाई गई थी। उसी को साख समिति कहा जा रहा है और उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, चेयरमैन ऑफ स्पेशल कमिटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक विशेष जो समिति बनी थी, कमेटी बनी थी, उसके जो अध्यक्ष रहे, चेयरमैन रहे, वो थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगी, यहाँ पर लिखा हुआ है राजेंद्र प्रसाद। तो कुछ दिन पहले जब हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो एक और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की समिति के अध्यक्ष पूछे गए थे। तो वो जो कमेटी थी वो थी झंडा कमेटी, जिसको आप फ्लैग कमेटी कह सकते हो। उसके चेयरपर्सन पूछे थे, तो राइट आंसर हो गया था राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद आप लोगों को पता ही है, हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति है वो भी कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी ही थे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर इतने सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं, तो डेटा तो मैंने आप लोगों को अवेलेबल करा ही दिया है डिफरेंट कमिटीज़ और उनके चेयरमैन का। अगर आप चाहो तो प्रीवियस वीडियो देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और उसमें जो ये जो असेंबलीज़ और असेंबली कह रही हूँ, कमिटीज़ है और उनके जो चेयरपर्सन है ना कहीं ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा और एग्ज़ाम से पहले ज़रूर पढ़ करके जाना, क्योंकि क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर बात करूँ मैं संविधान सभा की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो बेटा इसमें ना क्वेश्चंस जो आ जाते हैं, एक बार वो और थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब करना चाहूँगी, डिस्कस करना चाहूँगी कि इसके ना जो टेम्पररी अध्यक्ष रहे थे, इसके जो टेम्पररी अध्यक्ष रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की या संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे, उनका नाम था क्या, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी, और वो मीटिंग कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। और ठीक 2 दिन के बाद, मतलब कि 11 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो परमानेंट अध्यक्ष, परमानेंट जो चेयरपर्सन बने, वो कौन बने, वो बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बन गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये चीज़ भी आप लोगों को याद रहनी चाहिए। अच्छा, पिछले बार डीएसएसबी के पेपर में ही, डीएसएसबी 89/17 पीआरटी में, डीओई में पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइज़र का नाम बताओ। तो बेटा राइट आंसर हो जाएगा BN राव। अगर आप लोगों से पूछा जा रहा है जो सलाहकार थे संविधान सभा के, तो बेटा उनका नाम था BN राव। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये तमाम बातें आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में रखनी है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2, तुगलक राजवंश का संस्थापक कौन था, हु वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो है ग्यासुद्दीन तुगलक। कई बार पूछ लिया जाता है जो लास्ट रूलर थे, जो अंतिम शासक थे, वो कौन थे। तो उनका नाम बताना चाहूँगी, जो तुगलक राजवंश के अंतिम शासक रहे उनका नाम है नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन महमूद शाह भी मिल जाता है, और मोहम्मद शाह तुगलक। या तो महमूद शाह लिखा मिलेगा या मोहम्मद शाह तुगलक मिलेगा। तो ये उनका पूरा नाम था, जो तुगलक राजवंश के अंतिम शासक रहे। साथ ही यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगी छोटी सी, कि ये जो इब्राहिम देख रहे हो, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि हुआ था 1526 में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। और बाबर ने किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और जब बाबर जीत गए थे, उस जीत के बाद से ही मुगल एम्पायर या मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। तो बाबर जो थे फर्स्ट रूलर थे मुगल एम्पायर के। बहुत बार ये चीज़ें पूछी जाती है, तो बिल्कुल याद रखिएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
सो वीडियो का थर्ड क्वेश्चन कह सकते हो, डैश सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है। सो हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में से क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे छोटा स्थल पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा अल्लाह ठीक है, अल्लाह। और एक चीज़ यहाँ पर और कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी कि मोहनजोदड़ो या मोहनजोदारो में से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ग्रेट बात पूछ लिया जाता है, ग्रेट बात कहाँ पर है, तो मोहनजोदारो में था। ठीक है, अगर बात करूँ जो एक कांस्य की नृत्य करती हुई जो स्त्री की मूर्ति बरामद हुई थी, तो वो भी मोहनजोदारो से ही मिली थी। अगर बात करूँ कि मोहनजोदारो की सबसे बड़ी इमारत कई बार पूछ लिया जाता है, तो उसका नाम था धान्य कोठार या फिर विशाल अन्नागार जो था। ठीक। और अगर एक चीज़ और, हाँ, एक क्वेश्चन और आया था मोहनजोदारो के ऊपर कि मोहनजोदारो का अन्य नाम बताओ, तो बेटा राइट आंसर हो गया था मृतकों का टीला। याद रखिएगा, आ चुका है क्वेश्चन, मृतकों का टीला। और ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ डीएसएसबी के लिए नहीं, बल्कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जहाँ भी जीके आता है ना, उन सब के लिए इक्वली हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये कुछ तमाम बातें जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर की ना, उसको बिल्कुल याद रखना है। तो हिस्ट्री के बाद थोड़ी सी कर लेते हैं राजनीति के ऊपर चर्चा। पंचायत के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या है? पंचायत के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए, इलेक्शन के लिए जो मिनिमम एज है वो पूछी गई है। तो बेटा राइट आंसर हो जाएगा 21 ईयर्स। अगर आप लोगों से कई बार पूछ लिया जाता है, अगर आप लोगों से पूछे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की जो मिनिमम एज है वो क्या होनी चाहिए, जो विधानसभा के सदस्य है उनकी मिनिमम एज 25 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल याद रखनी है ये बात। और अगर आप लोगों से पूछे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो एज होनी चाहिए मिनिमम, वो कितनी होनी चाहिए, जो विधान परिषद है उसके सदस्यों की कितनी उम्र होनी चाहिए, तो होनी चाहिए 30। मिनिमम 30 एज ज़रूर होनी चाहिए, उससे प्लस कितनी भी हो, लेकिन 30 होना, न्यूनतम आयु जो है वो 30 होना ज़रूरी है। और ये बात लिखी हुई है किसमें? आर्टिकल नंबर 173 में, आर्टिकल नंबर 173 में। तो ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल याद रखनी है। 18 वर्ष की अगर बात करूँ तो बेटा आपको पता है कि राइट टू वोट की जो है एज वो 18 या 18 अबव जितने भी हैं उन सब के लिए होती है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को पता ही होगी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो बेटा ये वाला क्वेश्चन हो चुका है रिपीट, ये क्वेश्चन हुआ है रिपीट। मैंने आप लोगों को कल परसों वीडियो कराई थी, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि भारत के लिए जो पहला स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक खेलों में, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था अभिनव बिंद्रा। मैंने आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये एक शूटर है, ये एक शूटर है, और इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता था वो 2018 के जो बीजिंग चाइना में जो ओलंपिक्स हुए थे उनमें जीता था। और जो इवेंट था वो था 10 मीटर एयर राइफल इवेंट, 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अच्छा, एक चीज़ और कहूँगी कि कई बार ना स्पोर्ट्स पर्सन के नाम दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि ये किस खेल से या किस इवेंट से ताल्लुक़ रखता है। तो कर्णम मल्लेश्वरी की अगर बात करूँ तो बेटा ये एक वेट लिफ्टर है, ये एक वेट लिफ्टर है। और इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर डीएसएसबी पूछ लेती है। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर देख सकते हो आप वीडियो का क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, डैश ने 2019 पैसिफिक इंटरनेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती। तो उनका नाम क्या है? पीटर गिलक्रिस्ट। पीटर गिलक्रिस्ट ने जीती बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2019 पैसिफिक। और किसको हराया था? हराया था सौरव कोठारी, जो कि इंडिया के ही है और ये कोलकाता के है। ठीक है, तो एक चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पर कि ना डीएसएसबी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था जीके में, पूछा ये था कि जो पंकज आडवाणी है वो किस खेल से ताल्लुक़ रखते हैं? तो बेटा ऑप्शन में था स्नूकर, स्नूकर राइट आंसर हो गया था। ये स्नूकर और बिलियर्ड्स खेलते हैं। तो पंकज आडवाणी की अगर मैं बात करूँ तो 22वें वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, 22वीं वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप के जो विजेता रहे 2020 में, वो रहे हैं पंकज आडवाणी। हो सकता है आप लोगों से पूछ लिया जाए, और इस वजह से भी पूछ लिया जाए क्योंकि लगातार चौथी बार इन्होंने 2020 में भी ये टाइटल जीता है। ठीक है, वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप याद रखिएगा, पंकज आडवाणी ने जीता है। और ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है कि ये किस खेल से ताल्लुक़ रखते हैं, बिलियर्ड्स या स्नूकर्स आप लोगों का मिलता है ना, तो राइट आंसर वही हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो वीडियो का क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, 1861 में
पंडित नोबिन चंद्र रॉय ने डैश में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो बेटा ब्रह्म समाज के ना एक बार क्वेश्चन आया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि समाज से ब्रह्मो समाज हो गया, आर्य समाज हो गया, उसके बारे में मैंने डिस्कस भी किया था। आप लोगों को अगर याद हो तो प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो बिल्कुल याद होगा। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रह्मो समाज के जो फाउंडर थे उनका नाम क्या था, राजा राम मोहन राय। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था राजा राम मोहन रॉय थे। और इन्होंने क्या किया था, ब्रह्मो समाज के जो फाउंड की थी या खोज की थी, स्थापना की थी, वो की थी 28 अगस्त 1828 में कोलकाता से। कई बार ना जगह पूछ ली जाती है कहाँ से, तो कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा। ईयर पूछे तो 1828 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल याद रखिएगा। अच्छा, अब मैं बात कर रही थी पंडित नोबिन चंद्र रॉय ने जो ब्रह्म समाज की स्थापना की, तो बेटा ये लाहौर में की है, ये की है लाहौर में। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए आदि ब्रह्मो समाज, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, बिल्कुल याद रखिएगा। ब्रह्मो समाज में भी डिवीज़न हो गया था, तो उसके बाद जो आदि ब्रह्मो समाज था ना, आदि ब्रह्मो समाज, उसकी जो जनक रहे, उसके जो शुरुआत की या खोज की, स्थापना की, उसका नाम था केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। तो ये चीज़ याद रखिएगा। 1866 में इन्होंने आदि ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ से मिल जाती है आप लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो वीडियो का क्वेश्चन नंबर 8 पूछा, डैश 1793 में भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस के उत्तराधिकारी बने। कौन बने लॉर्ड कॉर्नवालिस के उत्तराधिकारी गवर्नर जनरल के रूप में? तो बेटा उसका आंसर हो जाएगा सर जॉन शोर। अब यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। बात कर रही हूँ सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली की। वेलेस्ली भी लिखा आ जाता है, वेलेस्ली भी लिखा आ जाता है, ठीक है, इंग्लिश में तो वेलेस्ली ही होता है। तो लॉर्ड वेलेस्ली की अगर बात करूं तो इनको कहा जाता है जो आप लोगों का सहायक संधि है। सहायक संधि कह देते हैं इंग्लिश में, अगर बात करूं तो सब्सिडायरी अलायंस कह देते हैं। तो उसके जनक कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली है, बिल्कुल याद रखिएगा। लॉर्ड वेलेस्ली किसके जनक है? सब्सिडायरी अलायंस के। और जो सबसे पहले प्रयोग जिन्होंने किया था सहायक संधि का, सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयोग जिसने किया था वो थे फ्रांसीसी गवर्नर जनरल, जिनका नाम था डुप्ले। हिंदी वाले पढ़ते हैं डुप्ले, और इंग्लिश में अगर बात करूँ तो डुप्लेक्स। डुप्लेक्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो इन्होंने सबसे पहले यूज़ की थी सब्सिडायरी अलायंस की जो पॉलिसी है उसको। और जो अवध के नवाब थे उन्होंने वो पहले रूलर थे जिन्होंने सब्सिडायरी अलायंस में या सहायक संधि में जिन्होंने प्रवेश किया था। ठीक है, तो आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाती है यहाँ से। अगर बात करूँ लॉर्ड कर्जन की, तो बेटा आप लोगों को ये पता होगा कि 1905 में जब इन्होंने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी, बंगाल के विभाजन की जब घोषणा हुई थी तो वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ? वाइसराय कह रही हूँ, बिल्कुल याद रखिएगा। तो ये जो वाइसराय बने थे ये बने थे 1899 से लेकर के 1905 तक। ठीक है, यहाँ से मिल जाती है आप लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी काफ़ी है। आगे जब पढ़ते रहेंगे तो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड होती चली जाएगी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो वीडियो का क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित आंदोलनों में से किसे अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है? अगस्त रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को पता होगा भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 8 अगस्त 1942 को हुआ था। इंग्लिश में इसको कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। और इसका उद्देश्य ये था कि अंग्रेज जो है वो भारत छोड़ दे। अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है, इसको ये मान लीजिए। और अगर बात करूँ इसमें एक और चीज़ की, तो ये जब शुरू हुआ अगले ही दिन 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को याद रहनी चाहिए। दांडी मार्च के ऊपर मैंने आप लोगों को पहले ही इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि 78 जो अनुयायी थे उन्होंने शुरू की थी, 1930 में हुआ था। तो काफ़ी कुछ मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया था। तो मुझे नहीं लगता कि इतना आप लोगों को इसमें बताने की ज़रूरत है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो वीडियो का क्वेश्चन नंबर 10, 1896 में पहले ओलंपिक खेलों की मेजबानी डैश द्वारा की गई थी। तो फर्स्ट ओलंपिक्स जो हुए थे ना, उसकी जो मेजबानी का पूछा गया, बिल्कुल फैक्चुअल सा क्वेश्चन पूछ लिया। तो बेटा ये की थी एथेंस ने। किसने की थी? एथेंस ने। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा।
अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब के साइड में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस जरूर करना ताकि आप लोगों को नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रही। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।